संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए? पैसा खींचता है, यह शुभ समय जरूर देखें। और शाम को दिया किस समय जलाना चाहिए? आज हम आपको इस कहानी में बताते हैं। संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए? पैसा खींचता है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, श्री राधे राधे। दोस्तों शाम की पूजा का आखिर में सही समय क्या है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और आखिर में शाम को दीपक किस नियम का पालन करते समय दीपक जलाना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमको स्नान करना आवश्यक होता है? मतलब शाम की पूजा क्या हम बिना स्नान किया कर सकते हैं या बिना स्नान किया कर लेंगे? तो शाम को घर में कितने बजे तक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव सुखी समृद्धि का वास होता रहे? दोस्तों कहा जाता है कि दीपक प्रज्वलित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आखिर में आपके मन में यह प्रश्न भी आता होगा कि हमें किस किस जगह पर दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाते समय ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमें बोलना चाहिए जिससे हमारे घर में जो भी परेशानियां हैं ना वह दूर हो जाएं, कि हमारी जो विशेष मनोकामना है वह भी सिर्फ एक दीपक को जलाने से किस प्रकार से पूरी हो जाएंगी। इसलिए आज हम जो ये वीडियो बना है ना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों पूरी तरह से ये वीडियो संध्या वंदन पर ही आधारित है। मतलब कि इस वीडियो में शाम को समय जो भी आप संध्या दीपक जलाते हैं और पूजा आराधना करते होंगे, भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करते होंगे, वह किस प्रकार से आपको करना है और आखिर में उस दीपक को प्रज्वलित करने का नियम क्या है। मतलब आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं जिनका उत्तर जानने के लिए हर लोग इच्छुक रहते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी हम शास्त्रों के अनुसार से ही देने का प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इन सब को प्रश्नों के उत्तर मिले। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं ना आप अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आने वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिख दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दीपक प्रज्वलित करते समय। मतलब हमारे कहने का यह है कि शाम को पूजा करते समय करने से पहले या हमको स्नान करना चाहिए। देखिए दोस्तों शास्त्रों में तो कहा जाता है कि पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो हम जब सुबह पूजा करते हैं तो हम स्नान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह की पूजा बिना स्नान किए पूर्ण नहीं मानी जाती दोस्तों। लेकिन शाम को हम पूजा करते हैं ना तो हम अपने हाथ पाँव मुंह को अवश्य धोना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें लेकिन हाथ मुंह पाँव यह तो ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो दोस्तों आप चाहे जो वस्त्र भी बदलते हैं लेकिन अगर वस्त्र न भी बदलें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। पर हाँ लेकिन एक बात अवश्य बताएंगे, अगर आप शाम को पूजा करने से पहले अगर आप एक बार लैट्रिन में प्रवेश कर गए तो अपने शाम की पूजा करने से पहले सुबह स्नान करने के बाद लैट्रिन कर ली तो आपको एक बार स्नान अवश्य करना है। अगर आपके लैट्रिन नहीं है तो सिर्फ आपने बाथरूम ही किया है तो हाथ मुंह धोकर शाम की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों यह आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों आप स्नान करें या न करें वह ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके हाथ पाँव मुंह अवश्य धोना चाहिए। आप क्या करना, अब शाम की पूजा तो करें तो आप उससे पहले हाथ मुंह धो लेना और पैर धो लेना, उसके बाद ही थोड़ा मुंह में कुल्ला भी कर लेना। आप जब भी पूजा करेंगे तो यह पूजा करनी आपकी सफल होगी। तो दिन में भी आपको शुद्धता का बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि जब भी आप टॉयलेट में जाएंगे बाथरूम जाएंगे तब उसे समय शुद्धिकरण आपको जरूर कर लेना है। दोस्तों शाम के समय विष्णु बिना स्नान किया सिर्फ हाथ मुंह धोकर ही पूजा कर लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है। दोस्तों जैसे कि गर्मियों के दिन में तो हर व्यक्ति सुबह शाम दोनों समय स्नान करता है तो वह भी बहुत ही शुभ फल देता है। तो बहुत सारी चीज़ आप समय भी अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों
अब आपका अगला प्रश्न यह है कि शाम की पूजा हमें दीपक किस समय जलाना चाहिए। हम यह तो समझ नहीं पाते कि आखिर में शाम की पूजा के समय दीपक जलाने का समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, शाम को तो पूजा होती है ना, वह प्रदोष काल में होती है, यानी कि प्रदोष काल होता है, मतलब कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है ना, उसे समय हमें अपने घर में दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के प्रश्न में भी आता है कि हमें कितने बजे दीपक को जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सर्दियां चल रही होती है तो 5:30 बजे तक सूर्य अस्त हो जाता है, और गर्मियों का मौसम चलता है ना तो अब 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक सूर्यास्त का समय होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मियों में 7:30 बजे का टाइम भी सूर्य अस्त होने का समय ले लेता है। दोस्तों, हर समय का मौसम हर समय अलग अलग होता है, इसलिए एक ही समय बताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप दीपक प्रज्वलित करें तो बहुत सी मुश्किल होगा। और आगे किस समय दीपक जलाना चाहिए, किस टाइम दीपक जलाना चाहिए, यह भी ठीक नहीं होगा कि दोस्तों एक ही समय पर एक बार हम दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सदैव ध्यान रखना है कि जब भी आप संध्या दीपक करें तो आपका सूर्य अस्त हो रहा हो, इस समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप करते हैं तो आपके मन में यही प्रश्न आता है कि हमें कितने दीपक अपने घर में प्रज्वलित करने हैं, कितने दीपक। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि संध्या काल में दौरान प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको जरूर जलाना होता है। और इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम शाम के समय संध्या काल में माता लक्ष्मी और उसकी बहन दरिद्रा दोनों का ही इस धरती पर भ्रमण होता है, यानी कि संध्या के समय समस्त देवी देवता धरती पर भ्रमण करते हैं, तो जिस पर हमें ज्ञान होना चाहिए कि मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित हो रहा होता है। जिस घर का मुख्य द्वार एकदम साफ स्वच्छ रहता है उसे घर के मुख्य द्वार से होकर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता और उसे घर के मुख्य द्वार पर अपनी गंदगी फैली होती है ना, तो वहां पर माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। इसलिए आपको शाम के समय हमेशा मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ और दीपक प्रज्वलित करके अवश्य रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें ना, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक के नीचे थोड़े से आपको अक्षय यानी कि चावल अवश्य रख लेना चाहिए। दोस्तों, संध्या काल में इसके बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं। जब हम शाम के समय दीपक जला रहे होते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दोस्तों संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते से हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और हमारे घर के जो भी वास्तु दोष है ना कि वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से हमारी समस्त प्रकार के जो भी दोष है ना, उसे उनके सभी से मुक्ति मिल जाती है, और आपको हमारे पितृ दोष भी होगा तो वह भी दूर भाग जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारे घर में परेशानियां बनी हुई हो ना, तो मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घर में अशांति बनी हुई है ना, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर डेली दीपक प्रज्वलित करेंगे, आपके घर की शांति दूर हो जाएगी, और आपके घर अगर बीमारियां रहती है तो वह भी दूर हो जाएंगी, और आपके घर में ग्रह क्लेश भी समाप्त हो जाएगी, और आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। यह है दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने से अत्यधिक फायदे। दोस्तों के कहने का मतलब है कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के समय परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें दूसरे दीपक को कहाँ पर जलाना है। तो दोस्तों, हमें अपने घर का दूसरा दीपक अपने घर की तुलसी के पास जलाना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में तुलसी का
पौधा ना लगा हुआ हो। दोस्तों, शास्त्रियों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शाम के समय संध्या काल में तुलसी के जड़ के पास अंधेरा रखता है तो ना उसके घर के सदैव दरिद्रता बनी रहती है और उसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। जो भी व्यक्ति अपने घर में शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक प्रज्वलित करता है ना तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण का भी उसे घर में वास होता है। दोस्तों, आपको हर समय प्रयास रहता है कि अगर शाम के समय दीपक एक माता तुलसी के पास अवश्य जलाना। अगली बार बात करें तो दोस्तों, शाम के समय अपने घर के निशान कोण में मतलब जहाँ भी अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है ना उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना है। 2-3 दीपक आपके घर में प्रतिदिन जलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह 2-3 दिन दीपक अपने घर में प्रतिदिन जलाएंगे ना तो विश्वास मानो कि आपके घर की जो समस्त परेशानियां हैं ना वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करते समय दोस्तों सरसों का तेल डालें या नहीं, किस प्रकार के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हम शुद्ध गाय के घी का दीपक अपने घर में जलाएं। आपके मन में सवाल आता ही होगा कि जिसके घर में शुद्ध गाय का घी है ही नहीं है वह दीपक कैसे जलाएगा। इसका भी हम आपको जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आपको हर प्रज्वलित नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप इस जगहों पर सरसों के तेल यानी कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित ना करें। आपको सरसों के दीपक का सिर्फ शनि देव के सामने ही प्रज्वलित करें। शनिवार के दिन अगर आपको सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने प्रज्वलित करते हैं तो आप सदी शनि देवता की कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यह भी बहुत अच्छा है। या फिर आप भैरव बाबा के सामने भी तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, इससे कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी भूल कर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। दोस्तों, एक बार फिर बता देते हैं आप दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार हम आपको बताएंगे, इसी बात को रिपीट करते गए आप मत कहना कि बातों में रिपीट किया जा रहा है। आपको बताने के लिए दोस्तों, आपको शनिदेव के सामने, भैरव बाबा के सामने और पीपल वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निर्मित हो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं ना उससे सिर्फ गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, हम सोचेंगे कि हमारे पास तो गाय का घी है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो आपको दोस्तों गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाए ना उसको आपको बाज़ार से लेना है, या फिर आपको शुद्ध घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपके दोस्त गाय का शुद्ध घी नहीं है तो आपको बाज़ार से भी अच्छा घी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों, आपको पता है जो गाय का शुद्ध घी होता है ना उसकी बराबर तिल का भी तेल माना जाता है। और इस तरह आप अपने घर में तिल के तेल का प्रज्वलित दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको गाय के शुद्ध घी के समान ही फल मिलेगा। दोस्तों, जो प्रतिदिन आप दीपक प्रज्वलित करते हैं ना तो अपने घर में उसमें आप तिल का प्रयोग ज़रूर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि उसे तो हमें ऊपर थोड़ा सा बता दिया है लेकिन आपको समझ ना आया हो तो एक बार और बता देंगे कि आप जिस भी तरह दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको दीपक को सीधे ज़मीन पर भूल कर भी नहीं रखना है। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो प्रतिदिन आपको दीपक से नीचे थोड़ा सा चावल रखकर ही उसके ऊपर दीपक को रखना है। अगर आप चावल नहीं रखना चाहते तो थोड़ी से पुष्प लेकर उसके नीचे धरती पर रखकर उसके ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें उसके नीचे चावल को डालें। चावल
अखंडित नहीं होने चाहिए। यानी बहुत सारे लोग जान अनजाने में पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो टूटे चावल रख देते हैं, जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान की पूजा में अगस्त का प्रयोग किया जाता है। अगस्त का मतलब ये होता है कि कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, इसलिए भगवान की पूजा में सदैव सबूत चावलों का ही प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। दोस्तों, आपका मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब हम प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उनके नीचे चावल रखेंगे ना, उनका हमें आखिर में करना क्या है। दोस्तों देखो क्या करना है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, तो उन चावलों को उठाकर अपने घर में किसी पॉलिथीन में रख लेना। और क्योंकि दीपक के नीचे थोड़े से भी चावल डाले जाते हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा डाले जाएंगे। आप उन चावलों को धीरे धीरे इकट्ठे करते रहो, और वह ज़्यादा में कितने हो जाएंगे ना, तो आप उन्हें पक्षियों को उठाकर डाल दो। अगर आप उनको इकट्ठा नहीं करना चाहते तो उसे आज अपने दीपक प्रज्वलित किया, कल उन के ऊपर और कर देना। चावलों को दीपक के नीचे उठाकर पक्षियों को डाल देना, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दीपक को आप अपने घर में जलाते हैं ना, उसे आपको इंसान कोण से में ही रखना है। मतलब आप घर में, मंदिर में जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसे दीपक को आपको किसी पत्थर में रख देना, जैसे कि किसी छोटी कटोरी में रख लेना और फिर किसी प्लेट में रख दें। या हम करेंगे कि आज हमारे घर में जो भी दीपक प्रज्वलित होगा वहाँ न हमें पूरा फल देगा। आप इस दीपक को किसी भी पत्थर में रख दें, लेकिन सीधे आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न आता है कि शाम की पूजा करते समय हमारे आखिर किस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि दीपक प्रज्वलित करते समय हमें किसी न किसी मंत्र का जाप करना अवश्य होता है। अगर हम दीपक प्रज्वलित करते समय किसी मंत्र का जाप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ही फल मिलेगा। जैसे कि आप चाहेंगे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको अपने किसी भी शिष्ट देव की मंत्र का जाप करना है। ऐसे जैसे आप दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलने वाला ही मंत्र पढ़ें। आपके मन में जो भी आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो शिवाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और शिवाय नमस्तो, इस मंत्र का भी कर सकते हैं। जय माता दी। आपके मन में जो भी मंत्र आए, आप किसी भी मंत्र को पढ़कर दीप प्रज्वलित करें। दोस्तों, लेकिन आपको दीपक प्रज्वलित करने के समय मंत्र अवश्य पढ़ना। दोस्तों, संध्या सदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम मौन रहकर पूजा करेंगे तो हमें उसकी संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर हम उच्च उच्चारण करते समय ध्यान, संध्या वदन कर या किसी सुबह की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। दोस्तों, शाम के अनुसार मंत्र हम आपको पढ़कर बता सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दीपक प्रज्वलित करते समय हमें किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शुभ करोति कल्याणम आरोभन धनपत्रा सूत्र विनाशाय दीपकाय नमो। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योतिषी दीपो हर्तु में पाप संध्या दीप नमो। दोस्तों, अगर आप दीप जलाते समय इस मंत्र का भी जप करेंगे तो आपको सभी को पापों से मुक्ति मिल जाएगी और समस्त सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सदैव प्रकाश बनाए रखेंगे। यह मंत्र बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है और आपको पहली बार पढ़ने में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जब भी आप इस मंत्र का नियमित जाप करेंगे तो इस मंत्र को आपकी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह मंत्र याद नहीं हो रहा है तो आप इसे किसी कागज़ पर लिख कर ले और दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र को देखकर पढ़ेंगे तो तभी ही आपको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी वीडियो जिसमें हमने दीपक की संबंधित समस्त जानकारी आपको दी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दीपक को कैसे जलाना चाहिए आज हमें आपको
अच्छी तरह से बता दिया है कि दीपक प्रज्वलित करते समय शाम को हाथ मुंह धोकर दिए को प्रज्वलित करना चाहिए।